नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम इस वक्त सिंधु बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है और यहाँ पर कुछ पंजाब से आए हुए सभी किसानों के पुत्र बैठे हैं और ये संगीत का आनंद ले रहे हैं। ये अपनी पूरी तैयारी से इसलिए आए हैं कि ताकि जो हक है उनसे पूरा का पूरा लड़ा जाए, लड़ाई को पूरे तरीके से लड़ा जाए और अपने अधिकारों को लिया जाए। ये अपने पूरे साजो सामान के साथ में जो पंजाब का युवा है, वो चाहे संगीत की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, हर फील्ड में आज पंजाब के युवा आगे हैं। वहीं कहीं इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भी अब पंजाब के बड़े बड़े कलाकार हैं जो बॉलीवुड के अंदर और पंजाब के जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी हर रोज़ नए नए गाने आ रहे हैं, नई नई फिल्म आ रही हैं। और ये जो किसान के लड़के हैं, ये भी अपना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, अलग अलग जो साज है उनसे अपना खुद का मनोरंजन करते हैं और खुद का जो एक इंटरेस्ट है उसको भी बिल्ड करते रहते हैं। और अब ये पंजाब का युवा है, ये धरने पर जो सदा से किसानी करते आए हैं और आज जो किसानों के साथ में जो एक ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है कि कई सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पूरे भारत का किसान आज सड़कों पर है। ठंड के समय में पहले किसान को कोरोना का भय दिखाया गया, फिर किसान को इसको आर्थिक मंदी के तौर पर जो किसानों को दिक्कतें हुई, उसके बाद में 3 ये बिल लाकर किसानों को रोडों पर आने पर मजबूर कर दिया सरकार ने। हमारे साथ पंजाब के युवा साथी हैं, युवा किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। एक बार राम राम और कर दो पाजी। पाजी ये बताओ कि पंजाब का जो युवा है, आप यहाँ सभी धरने पर अपने साथियों को, किसानों को सहयोग देने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन पंजाब के युवाओं को तो उड़ता पंजाब बोला जाता है। कहा जाता है कि पंजाब के युवा तो नशे में खराब हो चुके हैं। ये जो एक मिसकंसेप्शन जो लोगों ने क्रिएट की थी हमारे पंजाब के यूथ के लिए, आपके सामने है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ युवा कितने आए हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठे होकर आए हैं। सभी एक ये मोदी ने, गवर्नमेंट ने एक 3 जो फार्म लॉज बनाए हैं, वो बिल्कुल एंटी फार्मिंग लॉज जो बनाए हैं, उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उसका एक प्रोटेस्ट जो है हम यहाँ करने आए हैं। आपके सामने है, ये जो सरकारों की नीतियाँ होती हैं, ये कई बार किसी स्टेट को बदनाम करने के लिए ये किया जाता है, लेकिन आपके सामने रिजल्ट है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ये उड़ता पंजाब है या क्या है, ये आप खुद देख सकते हैं। पंजाब के युवा यहाँ पर पूरा दिन जो अपने नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट पे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लगातार आज 10 दिनों के बाद भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो शांति प्रिय है। लेकिन यहाँ जब किसान यहाँ पर जब आया था बॉर्डर पे, तब कहा था कि ये किसी से प्रोसित है, ये आतंकी करार दे दिया गया था। नहीं, आतंकी जो है ये सब आपको मैंने पहले भी बताया, ये जो कुछ गलत आंसर होते हैं हमारी सोसाइटी में, उन्होंने हमारे लिए ये यूज़ किया था। लेकिन हम बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं। हम किसी भी तरह से जो इस देश का संविधान है, इस देश के रूल एंड रेगुलेशन है, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते। हम बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो करने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार तक अपनी बात लाने के लिए आए हैं। हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है हमारा। आमतौर पर अगर देखा जाए तो देश के अंदर कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है ना, वो कुछ समय के लिए होता है और कहीं ना कहीं इतनी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। लेकिन ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, इतनी मैनेजमेंट कैसे है? यहाँ पर लोग लगातार रह रहे हैं। ये देखिए, जो पंजाब और हरियाणा है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं। जब किसानी एक हमारे बेसिक जो एक आमदन का हमारा सोर्स है, तो जब हमारे एक आमदन के सोर्स को टारगेट किया, हमें दिख रहा है कि हमारा जो फ्यूचर है काफ़ी डल दिखाई पड़ रहा है हमें, तो उसकी वजह से फिर ये सब जो हमारे किसान यूनियंस हैं, ये काफ़ी इन्होंने इस बार बहुत एक्टिवली मैसेज पहुंचाया लोगों की तरफ। तो उसकी वजह से ये, क्योंकि मेजॉरिटी जो फार्मर्स हैं, उसकी वजह से हम यहाँ इकट्ठे हुए। सरकार के साथ में जो अब किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन के नेता है या और तमाम यूनियन है 30 से अधिक, वो लगातार बातचीत हो रही है।
लेकिन निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहा, कहाँ पर पेच रह गया? देखिए, ये तो सरकार बता सकती है या हमको किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं वो बता सकते हैं, बिकॉज हमें मना किया गया है कि कोई हम टिप्पणी ना दें, क्योंकि ये सरकार जो है हमारी कुछ थोड़ी बहुत जो कोई पॉइंट ढूंढ रही है कि हम कोई गलत बयानबाजी करें और हमारा ये जो प्रोटेस्ट है इसके ये एक गलत रूप देना चाहते हैं। इसके आप ये किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं वो ही आपको बेटर बता सकते हैं। पंजाब के अंदर जो बहुत सारे गांव के अंदर जो है बच्चे हैं विदेशों में हैं और बहुत जल्दी जब +2 के आसपास होते हैं तो IELTS करके विदेश में चले जाते हैं। तो जो आज जो कितना सहयोग कर रहे हैं जो बच्चे जो IELTS करके विदेशों में गए हुए हैं, जो NRI हैं, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं? NRI की तरफ से बहुत सपोर्ट आ रहा है जी। यहाँ पे लंगर की सेवा हो रही है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, खालसा एड ने यहाँ पे कैंप लगाया, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ रही हैं, खाना आ रहा है, सब जो लंगर की सेवा सब आ रही है। जो हमारे यूथ जो है बाहरले देशों में गया है वहाँ पर भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस सब इकट्ठे हैं। चाहे अगर हम कनाडा की बात करें, USA की बात करें या तमाम जितने भी कंट्री है, उसमें जो पंजाब का युवा गया हुआ है वो ऐसे ऐसे वीडियो हम देख रहे हैं कि लगातार वहाँ से भी इकट्ठे होकर जो किसानों के बच्चे जो गए हुए हैं वो प्रोटेस्ट की वीडियो भेज रहे हैं और जो किसान हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। तो पूरे विश्व के अंदर अब ये पंजाब का युवा गया हुआ है, तो यहाँ पर जो लगातार इस तरह का जो प्रोटेस्ट शांतिप्रिय चल रहा है तो ये कभी तक जारी रख सकता है? क्योंकि लोग किसान कहते हैं कि वो सड़कों पर कई दिनों तक रह सकते हैं। देखिए, हम 6-6 महीने का जो राशन है हम अपने ट्रॉलियों में लेकर आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पीछे हमारे जो हमने खेती बाड़ी का सारा काम जो है ख़त्म कर लिया, हमने जो कणक की बिजाई होती है वो कर लिया। 6 महीने का राशन हम अपना साथ लाए हैं, उसके अलावा अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी राशन पीछे से हमें आ जाएगा। ये जैसा कि जो इतना मैनेजमेंट है, गांव से जो युवाओं को निकाला गया है, गांव से किसानों को निकाला गया है, किस तरह से इकट्ठा किया गया इतना? ये हर एक किसान जो है उसने अपने खुद पर लिया है, क्योंकि ये अकेला ये किसी माइनॉरिटी का या मेजॉरिटी का ये जो मसला है उसका मसला नहीं है, ये हमारे सब किसानों का मसला है। हर घर में किसान है, हर घर में जब किसान है उसकी जेब पे फ़र्क पड़ेगा तो वो बाहर निकलेगा। अंत में आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जो किसान के बेटे हैं और जो घरों में है, गांव में है, यहाँ किसी तरह से आ नहीं सके? देखिए, मजबूरियाँ होती हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता घर बैठना, लेकिन हर बंदे की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो लेकिन जितना यहाँ पे यूथ जितना पहले क्या था, किसान यूनियन में बुजुर्ग जो हमारे थे वो पार्ट लेते थे, लेकिन अब आपने देखा कि यूथ जो है वो आगे आया है। यूथ आने के साथ जो है इतना बड़ा प्रोटेस्ट ये बन पाया, ये यूथ की वजह से। आप हमें ये बताइए कि पंजाब का किसान किस तरह से हर किसान के अंदर ये क्रांति आई है? क्योंकि हरियाणा में भी किसान आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर जो किसान क्रांति आई है, बच्चे बच्चे में क्रांति आई है और पंजाब का हर गांव से बच्चा आया है, लेकिन किस तरह से ये निकाला गया है? मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, ये सवाल तो आप मोदी जी को पूछ सकते हैं, क्योंकि उसने इतनी बेनती करी है। यहाँ पे देखो पूरा पंजाब आ चुका है, ठीक है ना? आप सोच रहे हो कि देख रहे हो बच्चा पंजाब का यहाँ पे पहुँच चुका है। ये तो हम मोदी जी का शुक्रिया कर रहे हैं, भी उसने मैं इधर बुलाया और पहुँच गए सारे युवा भी पहुँच गया, बुजुर्ग भी पहुँच गए, टोटली अपने औरतें भी वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। नहीं, क्या सभी को बिलों के बारे में मालूम है? क्या सभी को ये मालूम है कि इसमें कितना फ़ायदा है, कितना गलत है? क्योंकि सरकार ने ये कहा था कि MSP है वो कहीं कम नहीं होगी, वो MSP तो आपको मिलेगी। MSP है, जो MSP तो अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही है। अगर प्राइवेट मंडियाँ लेनी तो उसी मंडी, अभी तो प्राइवेट खरीद सकते हैं, उस मंडी में से ही प्राइवेट बंदा खरीद सकता है। अब 2000 रुपये रेट है, 2000 के ऊपर 100 रुपया प्राइवेट वाला नया लगाए, वो अपना ले सकता। अलग मंडी बनाने का क्या मकसद बना? ये तो अलग एक वैसे अलग बिल बन गया, अलग बिल की जरूरत नहीं इसमें। ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ क्या लोड़ की है? एक उदाहरण के तौर पे मैं बर्फी बांट रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोग हाथ बांध रहे हैं, मुझे बर्फी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मोदी साहब हमें बोल रहे हैं भी लो जी बिल ले लो, बिल ले लो,
लेकिन किसान भाई है जो कह रहे भी हाथ बाने हमें बिल लेना नहीं है। ਆ ਬਰਫੀ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰ भी मतलब कहता ये साफ ही इसकी लो। क्या जरूरत है? जब कोई कह रहा भी हमें जरूरत नहीं बर्फी की, वो कह रहा बर्फी लो खा के देखो इसमें क्या स्वाद है। वो किसान कह रहे हमने सब स्वाद खा चुके हैं, हमने सब किसान खा चुके हैं, जो कोई भी है स्वाद हमने सब देख चुका है। लेकिन वो फिर कहिए इसको देखो, स्वाद करके देखो। जो बिल में जाते हैं ना भला मीटिंगों में कितनी मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग पे किसी मीटिंग का कोई बेसिटा निकला नहीं निकला। उसमें सिर्फ वो टेस्ट करके दिखा रहे हैं, टेस्ट करके देखो। नहीं सरकार लेकिन किसान भाई हैं जो कहते हैं हमने सब कुछ टेस्ट कर रखा है, उनको पता है भी बिहार में जो बिहार में है, बिहार में देखो क्या है, बिहार में है क्या रेट का क्या रेट है, अभी जीरी का क्या रेट है। उल्टा वहाँ की जीरी पंजाब में आके बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि वहाँ पे मंडी का साधन नहीं है। अगर ये मंडी का साधन कर हरे पूरे इंडिया में मंडी का साधन पूरा करे, मोदी साहब को हम निवेदन करते हैं कि पूरे इंडिया में मंडी जैसे पंजाब की मंडी ऐसे ही मंडी करनी चाहिए उसको। नहीं अगर वो एक भारत श्रेष्ठ भारत बोलते हैं ना, तो पूरे इंडिया में हर एक तरह की जैसे पंजाब की मंडी चलानी चाहिए। नंबर 2, जो किसान भाई हैं वो बोल रहे हैं इसकी पराली के धुआं निकलता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे 1 करोड़ एक बंदे के पास 1 बीघा है, वो 1 करोड़ भर देगा? नहीं। पहले तो ये बोलो भी ये मतलब कैसे सिस्टम बना रहे हैं। ये अडानी वगैरह तो भर सकता है बिल, 1 करोड़ रुपया अडानी तो भर सकता है, लेकिन जिम्मेदार भर सकता है? पहले ये बताओ। पंजाब में कितने बड़े बड़े आपको जिम्मेदार लग रहे हैं? कोई 1 बीघा है, कोई 2 बीघे, कितने कितने हैं? नहीं, पंजाब के लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ लोग है ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आए हुए हैं और ਗੱਡੀਆਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਈਆਂ गाड़ियाँ तो उन्होंने मेहनत कर रखी है। उनके भाई NRI हैं, मान लो हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, हमारे 2 भाई बाहर हैं, वो हमें हेल्प कर रहे हैं। वो तो भगवान की कृपा से गाड़ियाँ मिल रही है, कोई मोदी की कृपा से थोड़ा मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो जिन्सों में और अच्छे अच्छे कपड़ों में आए हुए हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेकर आए बड़ी बड़ी है, वो किसान नहीं अरे है। सुबह से 3 बजे उठते हैं हम, 3 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे पढ़ते हैं हम, ठीक है। सुबह 3 बजे उठ के 11 बजे पढ़ते, तब हम गाड़ी ले सकते हैं। ਮੋਦੀ 1.5 ਲੱਖ ऐसे नहीं भी यहाँ भी दिन में 2 घंटे काम किया और हो गया। ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ क्या बात है ਭਾਈ ਗਾੜੀ ਦਾ ਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਯਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ में भी नहीं आ सकते। बोले ਵੇਚਣੇ ਵਾਲਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਈਆਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ। अब सरकार है वो संशोधन करने के लिए तैयार है कि बिलों में हम संशोधन कर देंगे, लेकिन अब किसान कह रहा है कि तीनों बिलों को रद्द ही करो। अगर वो तैयार होती तो फिर अभी तक ये 5 मीटिंग हो चुकी, कुछ ना कुछ ना हो जाती। लेकिन तैयार कुछ नहीं है, ये वैसे कहा जाता है, कुछ नहीं उसमें तैयारी नहीं है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਲਓ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਬ ਖਰਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੌਰੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ। तो अब ये बताइए कि अगर किसान भी ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर दिल लग गया है, हमें यहाँ पर मजा आने लग गया अरे है। दिल तो लग गया, हमारी दिल्ली है, ये कोई बाहर की दिल्ली थोड़ा है, अपने घर की दिल्ली है, हमारे अपने घर की दिल्ली है, ये तो हमारा गांव है। अच्छा, आप देख ही सकते हो, आप देख रहे हो यहाँ पे एक गांव नहीं कितने गांव बस गए दिल्ली में। ये तो पंजाब का गांव है एक। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ऐसे है। रहा ना यहाँ पिंड बाजेगा, पिंड पंजाब में पिंड बाजेगा, यहाँ पिंड। ये जो अब जब जैसे कि कुछ देखा जा रहा है कि कुछ घरों में काम धंधा है वो आपस में बांटा हुआ गांव में कि किसी किसान को पानी लगाना, खेत में अगर खाद डालनी है तो वो दूसरा किसान उसकी सहायता कर रहा है। और ये जो अब यहाँ किसान आए हुए हैं 2-3 बाद में ये किसान चले जाएंगे और किसान आ रहे, ये किस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ काम धंधों का? इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। ये मोदी साहब मैनेजमेंट ये वो नहीं कर सकता, जिम्मेदार कर सकते हैं। ये जो मैनेजमेंट का सिस्टम है जिम्मेदार करते हैं। आप देख ही रहे हो दिल्ली में कितना मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है, किसी को मैनेजमेंट सिस्टम हो रहे हैं। क्योंकि जो धरना है वहाँ पर हर प्रकार की मैनेजमेंट है, किसी प्रकार की किसान को कोई दिक्कत नहीं है। बादाम तक बांटे जा रहे हैं, सेब तक बांटे ये जा तो रहे हैं। गुरु की फौज है, गुरु की फौज है, इसमें तो ऑटोमेटिकली सिस्टम हो जाता है। ਬਦਾਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਰੋਲੇ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਆਵਾ ਸੜਕ ਪਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਹੈ। अभी तो ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हो आप। अभी जो जीरी का सीजन निकला है ना, अभी जो जीरी का सीजन निकला है, अभी भी जिम्मेदारों को मंडियों का धुआं निकाल रखा है।
अभी 1 महीना 20 दिन पहले ना जो जिम्मेदार एक दिन में फ्री होता 4-4 दिन मंडी में रुड़ा इसी कारण, लेकिन वो 4 दिन की वजह अभी 15-15 दिन हो गया, अब यहाँ पे दिल्ली में बैठा है। अब पता नहीं 6 महीने बैठेंगे या साल बैठना पड़ेगा, बैठेंगे कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो किसान है वो अपने धरने पर लगातार जारी रहेगा। किसानों के पास 6-6 महीने से ज़्यादा उनका राशन है और लगातार जो पंजाब के जो लोग हैं, जो काम धंधे की जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से कर रखी है। घर पे खेत में किसान को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर किसी भी किसान को खाने रहने पीने की अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो वो उसको हर प्रकार से अवेलेबल होती है। आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे हर रोज़ दूध दही सब्जी फल फ्रूट हर रोज़ चीज़ें आ रही है, लेकिन अभी तक सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। जो आर्थिक नुकसान है देश को वो लगा, पहले भी आर्थिक स्थिति देश की डाउन थी और अब जो सब पूरे देश का किसान रोडों पर है, अब क्या जो आर्थिक स्थिति है देश की वो और डाउन चली जाएगी। तो किसान अभी तक रोडों पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है। लेकिन देखते हैं कि 8 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान है और फिर 9 तारीख को भी किसानों की मीटिंग है। देखते हैं क्या कुछ रहता है। आप जुड़े रहेगा हमारे साथ में, जल्दी लौटने एक नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।